अभी का जो टॉपिक हमारा है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन द ह्यूमन सेल। तो सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर जो वो मॉलिक्यूल जो हमारे जो कि एक ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सेल के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ताकि प्रत्येक सेल जो होती है अपने प्रकार के सारे पूरे कर सके। तो वो कैसे कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है इनऑर्गेनिक, सेकंड है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहाँ से कौन से आते हैं? वाटर, मिनरल्स में मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट एंड माइनर एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट। और मेजर एलिमेंट माइनर एलिमेंट हो चुका है। इसके बाद क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक में बस क्या कर रहे हैं सोच रहे। माइनर एलिमेंट्स की बात क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक में आते हैं जैसे कि माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। और माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं अमीनो एसिड, शुगर्स में आते हैं मोनोसैकेराइड्स, और फैट कहते हैं फैटी एसिड्स वगैरह, फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड्स वगैरह आते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो उनके अंदर क्या होता है, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एंड होता है, एक आता है अमीनो ग्रुप एंड होता है, बीच में एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, और इसके जो मेन फार्मूला क्या है, कार्बन ये एक अमीनो एसिड का मेन फार्मूला होता है। और इसमें क्या होता है, ये तो ये अगर ग्रुप हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया या अमीनो ग्रुप एंड हो गया। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसके अंदर R ग्रुप होता है, वो एक हाइड्रोजन एटम होता है। और डिपेंडिंग अपॉन दिस साइड ब्रांच ग्रुप द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी प्रेजेंट। जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड्स। और तो इसके बाद क्या है कि इसके अंदर इससे क्या बनता है, इनके अंदर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बनने से जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में, तो दैट कंस्टिट्यूटेड डाइपेप्टाइड। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड फिर प्रोटीन की प्रोटीओलिस का प्रोटीन बनती है। तो ये होते हैं कौन से, ये होते हैं अमीनो एसिड्स, क्या होते हैं, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद आता है शुगर्स में क्या होता है, शुगर्स में आता है जैसे कि फॉस्फोग्लिसराइड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। शुगर जो सिंपल शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज, हेक्सोज शुगर जो मोनोसैकेराइड होता है, उसके अंदर हेक्सोज शुगर प्रेजेंट होती है। हेक्सोज में जैसे ग्लूकोज है, मैनोज है, फ्रक्टोज है, और ग्लैक्टोज है। मोनोशुगर्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड ग्लैक्टोज। ये सारे शुगर्स जो होते हैं वो मोनोशुगर्स कह जाती हैं, मोनोसैकेराइड्स कह जाते हैं। इसके बाद आता है क्या, ये 6 कार्बन एटम शुगर होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द नंबर 2 पोजीशन और नंबर 1 पोजीशन in their structure, they are different type। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद है फैटी एसिड में मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड वगैरह। अगर उनका बेसिक स्ट्रक्चर देख लें एक बार फैट्स वगैरह में, मोनोग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये कैसे होते हैं? मोनोग्लिसराइड्स में जब ये क्या होता है, मोनोग्लिसराइड्स के अंदर जैसे कि
हमारे पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो एक पोजीशन ये पोजीशन ये, इसके डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पे कौन सा फैटी एसिड ग्रुप है होगा, एस्टर ग्रुप होगा, डिपेंडिंग अपॉन इसके पोजीशन के चेंज होने की वजह से ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड कहे जाते हैं। अगर तीनों को प्रेजेंट है तो ट्राइग्लिसराइड, दो को प्रेजेंट है तो डाइग्लिसराइड, और दो को प्रेजेंट है तो मोनोग्लिसराइड। जैसे अगर इसको लें हम R1 हो गया, आ जाओ, R2 हो गया, ऐसे होता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स है, मोनोग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड सब हो जाएंगे, डाइग्लिसराइड हो जाएंगे, क्योंकि इसके तीनों ऑक्सीजन एटम होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के, वो तीनों के तीनों ऑक्यूपाई होते हैं किससे, फैटी एसिड से, फैटी एसिड से, फैटी एसिड से। इससे क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड हो गया। अब उसके बाद आता है क्या, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, जो इनके बाद आते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होता है, प्रोटीन शुगर होती है, और इसी के बेस पे जो है, इसी के बेस पे इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। फिर उसके बाद इससे आगे इसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। और इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस में कौन से बेसिस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, ठीक है, ये डीएनए के बेसिस हैं। और डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और जो शुगर से डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसी होती है, 4-5 कार्बन एटम की शुगर होती है, जो कि मोनोसैकेराइड में आती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, बोला नहीं बेटा, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में कौन से, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। प्रोटीन्स किससे बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है प्रोटीन के दो अमीनो एसिड के बीच में, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड किससे, लॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से होता है इसके अंदर। पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन बनेगी, कितने, जैसे कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। इस 20 अमीनो एसिड के अंदर जो सबसे वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे प्रोटीन के, और प्रोटीन को होती है किस चीज की क्या काम करती है, स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है, फंक्शनल प्रोटीन होती है, जैसे कि सेलुलर एंजाइम्स बन जाते हैं। नंबर 2 स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनती है, किसी के सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वो अटैच होती है, या फिर एंजाइम्स वगैरह बनेंगे, या फिर क्या बनेंगे। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है, और इसके बाद आता है कौन से प्रोटीन जो होते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन होती है। और इसमें क्या है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, एल्बुमिन ग्लोबुलिन, ये क्या प्रोटीन होती है, ये जनरली जो होती है एक सेल के अंदर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट एल्बुमिन होती है, ब्लड के अंदर जो होती है, ये मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है, मॉलिक्यूल्स को कैरी करके चलती है ब्लड के अंदर और ट्रांसपोर्ट का सभी काम करती है। उसके बाद ग्लोबुलिन वगैरह होती हैं। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं जैसे कि डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स और
पॉलीलिगोसैकेराइड्स होते हैं या फिर ओलिगोसैकेराइड्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं उसमें कौन से हैं? दो मोनोशुगर्स, मोनोसैकेराइड्स, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको ले हम, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? दिखता नहीं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जैसे आ जाते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, आइसोमाल्टोज, ठीक है। सुक्रोज होता है, सुक्रोज, लैक्टोज, आइसोमाल्टोज। माल्टोज जो होता है वो दो ग्लूकोज से मिलकर बनता है। लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, और सुक्रोज होता है ग्लूकोज नहीं, यहाँ पे लैक्टोज आएगा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इसका तो सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इसका तो सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इसका तो लैक्टोज, एंड टू ग्लूकोज और ग्लूकोज कंबाइंड टू द आइसोमाल्टोज या माल्टोज, ठीक है। और इनके जो उसके बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है। उसके बाद आते हैं कौन से? डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं ग्लूकोजामीन अमाइंस के साथ, ग्लाइकोजामीन, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा? हाइलोयूरोनिक एसिड, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? ये डेरिवेटिव होते हैं। इसमें अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन से क्या काम करते हैं? इनका मेन चीज क्या है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन जनरली एंटीजन बनाते हैं, और इसके बाद इसका काम है ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइन करते हैं ये, क्योंकि ये जो आरबीसी के ऊपर प्रेरित होते हैं आवश्यकता के तौर पर एंटीबॉडी के बेस पे एंटीबॉडी होते हैं। और इसके बाद कौन से होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से होते हैं? तो इसके जो अलग अलग जो वैरायटी है उसके अंदर ये क्या काम करते हैं? टिश्यू रिजेक्शन या टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उसके अंदर ये जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, ये जो डिटरमाइन करते हैं कि ये टिश्यू जो है एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा बॉडी के द्वारा। दैट आल्सो डिपेंड अपॉन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। ये आते हैं कौन से? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आते हैं फैट वगैरह, फैट्स किससे बनते हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर फैट्स बनते हैं। और फैट्स जो होते हैं उसमें क्या काम करते हैं? नंबर एक इंसुलेशन देते हैं बॉडी को। नंबर दो, फैट्स जो होते हैं वो प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड प्रोवाइड एनर्जी सोर्स हो जाते हैं कभी केएसटी में। फैट्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन लिपिड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कौन से? कोलेस्ट्रॉल। इसकी एक लिमिटेड अमाउंट के कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है।
रिलेटिवली प्रदान करता है ये जो क्लस्टर होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन को, सेल की मेम्ब्रेन को। फॉस्फोलिपिड में आते हैं कौन से, जैसे कि हाइड्रोफिलिक एंड या हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर कर देखें ये, ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कर देखें तो उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड्स में लेसिथिन, सफेलिन, स्फिंगोमाइलिन, लेसिथिन, सफेलिन, स्फिंगोमाइलिन। लेसिथिन जो होता है वो इसका पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड्स ही बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। लेसिथिन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, किसका, ह्यूमन आरबीसी जो होती है उसके अंदर जो लेसिथिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेसिथिन जो होता है, जब एक मान लीजिए स्नेक ने बाइट किया किसी पर्सन को, तो जो लेसिथिनेज एंजाइम होता है उसके पॉइजन के अंदर, तो उससे जो होता है वो आरबीसी की हिमोलिसिस करता है और फिर ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा जल्दी तेज गति से। तो ये क्या होता है, दैट इज लेसिथिनेज, लेसिथिन, सफेलिन, स्फिंगोमाइलिन, ये जो और जो कौन से N-acetyl न्यूरामिनिक एसिड, और क्या सा है, सियालिक एसिड। ये इसीलिए सेल को क्या करते हैं, जल्दी जो होते थे तो कार्बोहाइड्रेट्स ही है वो, लेकिन जो कई बार क्या होता है कि सियालिक एसिड की वजह से बैक्टीरिया के अंदर यानी जो होता है वो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और इसी के बेस पे जो डिवीजन होती है बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो इसी के बेस पे होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिलेबस में न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं, डीएनए, आरएनए, और डीएनए में क्या है, डीऑक्सी राइबोज में शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन बेस है डीएनए के अंदर। आरएनए में क्या है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ को बनाते हैं। जैसे कि डीएनए को बोलते हैं क्या, दैट्स कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ। तो डीएनए जो होता है क्या करता है, वो एक उसको एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हमारे जो कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसमिट करता है। नंबर 2, डीएनए जो होता है वो उसके अंदर है डीएनए से जो क्रोमोसोम बनते हैं वो सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, सारे फंक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। और एक कंट्रोल जो होता है वो न्यूक्लियस के हाथ में होता है, सेल का कंट्रोल, और वो कंट्रोल में कौन मदद करता है, डीएनए मदद करता है। डीएनए क्या काम करता है, नंबर 1 जो होता है वो उसे डीएनए से जो होता है डबल रेप्लिकेशन होती है। डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। मेन दो रो तो ये है, और थर्ड हो गया डायरेक्टली ट्रांसमिशन। सेंट्रल डोग्मा किसको बोलते हैं, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, और इसको ये रेप्लिकेशन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का कंटेंट कितना होता है, या फिर फैट प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है। वाटर कंटेंट होता है 65%। उसके बाद आता है 15% कौन होता है, 15% कौन है, प्रोटीन होती है, 1% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 4 to 8% फैट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और बहुत बातें निकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो
साइंटिस्टों ने सबसे पहले जब लोगों को ठोकने से ऑब्जर्व किया था तो दैट वाज कॉल्ड एज द कोक सेल को ऑब्जर्व किया, दैट वाज द होलो इनसाइड, और उसके ऊपर कोक की सेल थी वो। तो इसके बाद क्या आता है कि सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द आउटर बोर्डमोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल व्हिच मेंटेन द शेप ऑफ द सेल व्हिच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम one cell to another cell. Number 3, which recognizes the known cell from known cell, which help in the transmission of the information from the DNA or protein from one cell body to another cell body. It intercellular compartments बनाती है, और इसके जो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस वगैरह सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। सुनने आया था ये आपके एक चैप्टर में ये इतना है। क्या कौन से चैप्टर कौन कौन सी है? इससे पहले क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद आता है डैनियल डेविसन मॉडल। इसके सेल के मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर के लिए तीन थ्योरी दी गई थी। तीन थ्योरी दी गई थी कौन कौन सी? नंबर 1 है डैनियल डेविसन थ्योरी, नंबर 2 रॉबर्टसन मॉडल, नंबर 3 है फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। सिंगर है निकोलसन के द्वारा, सिंगर है निकोलसन मॉडल। तो ये जो डैनियल डेविसन मॉडल है, तीन थ्योरी के थी। सबसे पहले डैनियल डेविसन मॉडल, इसके अंदर क्या होता है, इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ द बाइलेयर ऑफ द प्रोटीन, बाइलेयर ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड की मेम्ब्रेन की बनी हुई है। लेकिन जो उसने क्या कहा कि उसने ये कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेरे लिए जो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और उसके लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और जो जनरली जो होता है उसके अंदर जो जैसे लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में पास कर जाते हैं। तो एक सेल में पास कर जाते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये थोड़ी दी गई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स। लेकिन इसके जो अदर्स ये ड्रॉबैक क्या थी इसकी, नंबर 1 क्या कि इसके बेस पे ये नहीं पता लग सका कि प्रोटीन होती है कि नहीं होती है उसके अंदर। नंबर 2, प्रोटीन जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल कैसे जो लिपिड के अंदर, जो लिपिड के साथ साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो पास करते हैं सेल के अंदर, या शुगर पास करती है तो वो कैसे पास कर जाती है सेल मेम्ब्रेन को। नंबर 3, इस मॉडल को ये नहीं पता चला, ये फ्लूइडिटी को नहीं बता सका। नंबर 4, इसके अंदर एक स्टेबल मतलब डायनामिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डैनियल डेविसन मॉडल जो होता है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आता है यूनिट रॉबर्टसन मॉडल। कौन सा? यूनिट रॉबर्टसन मॉडल। यूनिट रॉबर्टसन मॉडल क्या है? यूनिट रॉबर्टसन मॉडल में क्या होता है कि इट जनरली टेक्स प्लेस, इस यूनिट रॉबर्टसन मॉडल में क्या है, ये उन्होंने कहा था कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके तरफ उससे ऊपर होते हैं क्या है, प्रोटीन लेयर है। इससे क्या कहा कि लिपिड की बाइलेयर, उसके अंदर जो है जनरली 2 लेयर होती हैं। नंबर 1 होता है कि इसके अंदर 20 to 35 एंगस्ट्रोम साइज तो लिपिड बाइलेयर का है, नहीं इसका प्रोटीन बाइलेयर है, और 30 to 45 एंगस्ट्रोम लेयर जो किसकी है, लिपिड की है। तो इसके बाद क्या हुआ कि 75 से लेके 100 एंगस्ट्रोम तक का साइज होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अब वो जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसने बताया था, इस स्ट्रक्चर के बेस पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर पाया। नंबर 2, फ्लूइडिटी या फिर डायनामिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल में क्या होता है, दैट इज कंसर्न विद द फ्लूइड फ्लो
और ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है, क्या होता है? ट्रांजिशन मींस द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ द lipid molecules, phospholipid molecules या protein molecules from one cell membrane to another cell membrane. One membrane is one cell, another cell membrane. ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? क्या होता है कि लिपिड के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल मेम्ब्रेन, और ये किस चीज को बोलते हैं? दैट इज ट्रांजिशन मॉडल। ट्रांजिशन को ये बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब होता है? दैट मींस फ्लो विद इन ए सेल मेम्ब्रेन, विद इन द सेम सेल मेम्ब्रेन, विद इन द सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ? एक जैसे उसका मॉडल है, एक जैसा स्ट्रक्चर है किसी भी सेल मेम्ब्रेन का, उसके अंदर एक लिपिड बाइलेयर जो होती है, उस लिपिड बाइलेयर का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एक सेल मेम्ब्रेन से निकल के दूसरी सेल मेम्ब्रेन में चला जाता है, दैट इज ट्रांजिशन। और एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि एक सेल मेम्ब्रेन का जो एक लिपिड मॉलिक्यूल है वो एक सेल मेम्ब्रेन के एक पार्ट से निकल के दूसरे पार्ट में चला जाता है। और इसका ये जर्नी जो होता है बैक्टीरिया में भी होता है और ह्यूमन सेल में भी पाया जाता है। अब इसका मॉडल का अगर डायग्राम देखें, कैसे होता है? ये होती है नमूद प्रोटीन, ये होती है पेरिफेरल प्रोटीन, ये होती है, ये इंट्रिंसिक भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड है। और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ये एक मेन बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, जब आपको एग्जाम में आ जाए कि फुल लोड में जाके मॉडल को एक्सप्लेन करो। तो ये है टनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये है पेरिफेरल प्रोटीन और ये है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये है फास्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें हेड तो हाइड्रोफिलिक है और आपको जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक है। तो जो टेल जो हेड होता है ये दैट इज पोलर होता है, क्योंकि इट इज पोलर नेचर, इट मिक्सेस विद द इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल के को फेस करता है।
और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो वाटर से वाटर रिपेलिंग होती है, और वो जनरली क्या करती है, वो इनसाइड द सेल, इनसाइड द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और वो हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो जनरली किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ से इसके थ्रू, इस टनल प्रोटीन के थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल पास कर जाते हैं, इस लिपिड के फ्लोटिलिटी के थ्रू लिपिड मॉलिक्यूल पास कर जाते हैं, और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। एक को है मिनिमम डेफिनेट साइज के। ये जो पास आउट होता है, इससे पता लगता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है डायनामिक होती है, मींस इट इज इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, और इसकी सेल मेम्ब्रेन का साइज होता है वो घटता बढ़ता रहता है, और इसके अंदर जो प्रोसेसेस होती रहती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, या फिर फैगोसाइटोसिस है, फिनोसाइटोसिस है, ठीक है, ये सब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती रहती हैं। तो इससे पता लग जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि फ्लूइडी नेचर की होती है सेल मेम्ब्रेन। ब्लड मोज़ेक मॉडल इसको एक्सप्लेन करता है। ब्लड मोज़ेक मॉडल के बाद क्या होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन से, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, जनरली ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या शो करता है, इट शोज कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप के हैं, और वो डिफरेंट फंक्शन करने में कैपेबल है, और इसी वजह से इसको एक्सेप्टेड मॉडल होता है ये, और इसी मॉडल को जो है माना जाता है आज तक भी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन में, प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये नंबर 1 है, सिलेक्टिव परमिएबल है ये, परमिएबल। नंबर 2, इट मेंटेन द शेप, maintain the shape. Number 3, it provide fluidity to the cell. It increases surface area. So it help in the transport of the mineral, transport of the proteins की transport, lipid की transport, या फिर डाइजेस्टिव फूड में से, या फिर कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्ट।